जय हिंद सभी को। कैसे आप सभी? उम्मीद करते हैं कि बहुत ही बेहतर होंगे। आज हम लोग बात करेंगे त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग, और इनसे पिछली जो क्लास हुई है उसमें हम लोग त्रिकोणमिति का परिचय पूरा का पूरा कर लिया है। अगर नहीं देखे तो उनको आप लोग देख लीजिएगा। चलिए इस पे बात करते हैं। देखिए, इसमें जो आज हम लोग बात करेंगे वो बात करेंगे यहाँ पर एक जो होगा वो होगा दृष्टि रेखा के ऊपर बात करेंगे। दृष्टि रेखा क्या होता है। दूसरा हम लोग बात करेंगे यहाँ पर जो है क्षैतिज रेखा क्या होता है। क्षैतिज रेखा, क्षैतिज रेखा पर बात करेंगे। उसके बाद आप लोगों को बताएंगे कि एक होता है उन्नयन कोण और एक होता है आपका अवनमन कोण। अवनमन कोण, तो इनमें हम लोग बात करेंगे और साथ ही साथ हम लोग ये देखेंगे कि आखिर कैसे हम लोग बड़े बड़े प्रश्नों को आसान तरीके से समझ सकते हैं। देखिए क्या है, ये किसी की आंख है और ये किसी को देख रही है। आपकी वाली भी तो आपको देखती है ना। या ये किसी की आंख है, ये किसी को देख रही है। तो देखिए क्या होता है कि आंख को ही तो हम कहते हैं दृष्टि, और अपनी आंखों से किसी को देख लेते हैं। जब अपनी आंखों से किसी वस्तु को देखते हैं तो आंख और वस्तु के बीच में एक रेखा गुजरता है, या इसको हम कहें कि दोनों को मिलाने के लिए एक रेखा खींचते हैं। इसी रेखा को कहते हैं दृष्टि रेखा। इसी रेखा को कहते हैं दृष्टि रेखा। कोई पूछेगा ना तो आप ऐसे कहिएगा कि कोई प्रेक्षक, प्रेक्षक जो होता है, कोई मान लीजिए देखने वाला वस्तु को देखता है, तो उसके बीच में जो रेखा गुजारते हैं उसी को कहते हैं दृष्टि रेखा। अब देखिए क्षैतिज रेखा क्या है। मेरा आंख यहाँ है तो यहां से एक रेखा निकालेंगे। एक रेखा, या तो आंख को नीचे देखेंगे तो आंख का एक स्तर है। आंख से अगर यहाँ है, यहां से उठा के देख रहे हैं तो ये एक तो आंख यहाँ है तो एक रेखा खींचेंगे, और वहां से ऊपर देख रहे हैं तो एक रेखा निकलेगा दृष्टि रेखा। एक नीचे देखेंगे, आप ऐसे समझिए ये है आपका क्षैतिज रेखा। आंख के सामने ये आंख है, आंख से होते हुए निकले तो ये क्षैतिज रेखा। उठा दिए तो भी दृष्टि रेखा, नीचे भी दी। और उठाते और नीचे क्यों रखते? क्योंकि हमको देखना होता है। मान लीजिए हम ऐसे खा रहा है, नीचा कोई देखना है। मान लीजिए किसी चीज को हम देख रहे हैं तो नीचे तो देख रहे हैं, ऊपर में कोई देख रहे हैं तो ऊपर ही तो देख रहा है। तो आप कहेंगे भैया जो जिससे देख रहे हैं ये तो आपका क्षैतिज रेखा हो गया, आपका नीचे इसको देखना है तो आप कहेंगे इसमें आ गया भैया दृष्टि रेखा। दृष्टि रेखा। अब क्षैतिज रेखा और दृष्टि रेखा के बीच में कुछ झुकाव बन रहा है, मतलब कहिएगा तो कोण। जैसे मान लीजिए ये हमारा हाथ है तो यहाँ पर कोण बन रहा है, तो ऐसे ही दो रेखा गुजारते हैं तो आपको पता ही होगा, दो रेखा गुजारते हैं तो उसके बीच में कोण बन जाता है। तो एक दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा के बीच में कोण बनता है। अब इसमें भी हम लोग समझेंगे कि कब जो है उन्नयन कोण बन जाता है, कब अवनमन कोण बन जाता है। तो ऐसे याद रखिएगा, मेरा आंख यहाँ है, आंख से उठा के देख रहे हैं तो उन्नयन कोण बन गया, उससे उठा हुआ उससे उन्नयन। तो आंख को जब उठा के किसी वस्तु को देखना पड़ रहा है तब बनेगा उन्नयन कोण। उन्नयन कोण समझ में आया। मान लीजिए आप एक टावर को देख रहे हैं तो आप टावर को कैसे ऐसे देखेंगे? कहेंगे नहीं भैया उसका तो टंगरी देखेंगे। ऐसे टावर का शिखर देखना है एकदम पूरा ऊपर वाला, तो ऐसे देखेंगे। तो आप ऐसे जो देख रहे हैं ना, तो ये हो गया आपका उन्नयन कोण। आप किसी नीचे यहाँ पर देखिए, ये कोई मान लो कि छत पे थी, छत पे थी, उसका जो दीवाना है नीचे से जा रहा था, तो नीचे से जा रहा था तो कहाँ देखेगा? नीचे आ रहे चट्टा रे तो गेहूं पिसाने जा रहा है। इसीलिए तो ये कहती है कि छत पर चढ़ के देत बारू गाली, देहल गाली तोहर पड़ जाई भारी। तो ऊपर से अगर नीचे देखिएगा तब कौन सा कोण बनेगा भैया? अब नमन कोण बनेगा। कौन सा कोण बनेगा? अब नमन कोण। समझ में आया। ऊपर देखेंगे उन्नयन कोण, नीचे देखेंगे अवनमन कोण। आंख के स्तर से निकला क्षैतिज रेखा, उठा के देखिए यहाँ पर जैसे देख लिए दृष्टि रेखा, ये भी दृष्टि रेखा। ये समझ में आ गया होगा आपको। उम्मीद करते हैं कि समझ में आया ही होगा। अब देखिए क्या है, अब हम लोग देखेंगे कि कहां पर हम लोग तीन चीजों का प्रयोग करेंगे। एक तो करेंगे हम लोग साइन थीटा का, एक करेंगे हम लोग कोस थीटा का, एक करेंगे टेन थीटा का। और आप जो त्रिकोणमिति का परिचय पढ़े हैं उसमें ये बात तो जानते ही होंगे कि साइन थीटा का P/H आता है, इसका B/H आता है, इसका P/B आता है। ये तो जानते ही होंगे। अब देखिए तीन कंडीशन लिए हैं आपको समझाने के लिए, छोटी सी क्लास है हमारी। अब देखिए यहाँ पर क्या है, इस पूरे त्रिभुज को देखेंगे तो यहाँ पर न्यून कोण है 30 डिग्री। न्यून कोण जो हो थीटा मान लेते हैं, थीटा के सामने वाला क्या होता है? P होता है। और ये वाला बड़ी भुजा जो होती है वो हमेशा क्या होती है? H होती है। P और H है, तो आप देखिए खोजिए P और H किस में आया? इसमें आया कोस थीटा में, तो B/H आया। tan थीटा में ये तो P/B आया।
तो आपको एक ही मिलेगा और वो मिलेगा आपका क्या, साइन थीटा पी बटे एच। तो एक नंबर दे रहे हैं, एक नंबर को बनाते हैं, कैसे बनेगा, कहेंगे साइन थीटा लगाएंगे और ये हो जाएगा पी बटे में एच। तो साइन, अब देखिए थीटा के स्थान पर आपका डिग्री दिया है 30 डिग्री, 30 डिग्री लीजिए। आप कहिएगा पी भैया नहीं पता, तो एक्स यहां पर दिया हुआ है कि एक्स का वैल्यू निकालिए, एच पता है 2। अब आपको डिग्री में जाकर के वहां देखना पड़ेगा कि साइन 30 का मान कितना है। हमको तो पता है तो हम लिख दिए, दे रहे हैं 1/2 होता है, उधर x बटे कितना आया 2, 2 2 कट गया तो x का मान कितना आ गया, कहेंगे भैया 1 आ गया। ऐसे आपको भी बनाना है, धीरे धीरे आप सीखेंगे, घबराना नहीं है। अब देखिए 2 नंबर का प्रश्न को, 2 नंबर क्या कह रहा है, 2 नंबर कह रहा है कि यह है 60 डिग्री में। अब देखिए ये सामने वाला तो आपका P हो गया, P मांग नहीं रहा है, मांग क्या रहा है B, और ये क्या है H। B और H किस में आता है भैया, कोस थीटा में आता है। तो B और H, चलिए B और ये इसको करते हैं। चलिए तो 2 नंबर में देखिए B और H हमको क्या कर रहा है, मांग रहा है। तो कहेंगे भैया 2 नंबर यहां पर लिख दे रहे हैं, 2 नंबर में, 2 नंबर में कैसे लगाएंगे, B और H किस में आता है, कोस में, तो कोस लिए, थीटा दिए, B बटे H दिए। देखिए B नहीं मालूम है, कोस थीटा के जगह पे कितना डिग्री, 60 डिग्री। यहां पर देखिए B तो नहीं पता तो x लिख दिए, H पता है तो 2 यहां पर। कोस 60 डिग्री का जो वैल्यू होता है वो 1/2 होता है, x बटे भैया 2 आ गया, काट दिए तो x का वैल्यू यहां से भी कितना आया, 1 आया, यहां से भी कितना आया भैया, 1 आया। अब 3 नंबर के जो सवाल है उसको आप लोग देखिए, बनाइए, नहीं तो थोड़ा सा चलिए मदद कर दे रहे हैं। देखिए 3 में क्या है, ये थीटा है, थीटा ये है तो आपका P ये हो गया और B आपका ये हो गया, P ये हो गया, B आपका ये हो गया। आप बताइएगा भैया P और B वाला फार्मूला कौन है, साइन थीटा लगेगा, कोस थीटा लगेगा या टेन थीटा लगेगा। तो अब ये हम नहीं बताएंगे, ये आप लोगों को करके बताना है और कमेंट में बताना है कि भैया यहाँ पर मान लेते हैं कि अगर ये x है और त्रिभुज ABC है तो आपका AB का यहाँ पर वैल्यू क्या होगा। अगर पूरी क्लास अच्छी लगे और समझ में आया हो तो आप हमको जो है AB का वैल्यू बताइएगा। तो चलिए बाय।